चलिए फाइनली निरहुआ जी ने भी अब खेसारी लाल यादव को इस तरह से रेल दिए हैं और जवाब दिए हैं कि भाई जितने भी खेसारी लाल यादव के फैंस हैं आप लोगों को एकदम हजम नहीं होने वाला है। लेकिन क्या क्या उसमें अच्छी बातें हैं और क्या क्या खराब बातें हैं, आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र और आप सभी देख रहे हैं भोजपुरी स्टोर चैनल। थोड़ा आप लोग समय दीजिएगा वीडियो में, ठीक है। देखिए, इस समय बिहार में चुनाव चल रहा है, लेकिन दूसरा जो लड़ाई है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी चलने लगा है इस समय, क्योंकि खेसारी लाल यादव और रवि किशन का जो लड़ाई है गजब का देखने को मिला। और जो गजब, एक से वार, दूसरा वार, तीसरा वार, चौथा वार और चल ही रहा था। लेकिन ये वार कहाँ से शुरू हुआ, आइए इसको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा से लड़ने के लिए तैयार हुए तो वहाँ पे सवाल पूछा गया रवि किशन से, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने इस पर कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन जब रवि किशन से सवाल किया गया तो वो एक बात जरूर अच्छी बात बोले थे कि मेरा छोट भाई है, हर हर महादेव, वो लड़े जीते और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ये बहुत ही अच्छी बात बोले थे जिसको कोई भी नकार नहीं सकता है। अब बात होता है दूसरी तरफ से खेसारी लाल यादव के बारे में। तो खेसारी लाल यादव भी इस पर कुछ नहीं बोले थे। जब तीसरी बार एक बार फिर से मनोज तिवारी या रवि किशन बोले थे कि हम लोग विकास की तरफ हैं और वो किसके तरफ है अब वो जाने, लेकिन ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, इस पर खेसारी लाल यादव को काफी दुखी लगा था, लेकिन खेसारी लाल यादव ने इस पर भी मामला को शांत रखा और बोले थे जरूर कि हम विकास की तरफ नहीं हैं और वो लोग विकास तरफ है, ये क्या बात हुई। लेकिन एक बार फिर से सम्राट चौधरी आते हैं और इनको नचनिया बोल देते हैं, क्योंकि वो बोले थे कि छपरा में कोई नहीं मिला आरजेडी को, तो एक नचनिया को भेज दिया है। मैं इस पर वीडियो भी बनाया था कि भाई जब इनको नचनिया कोई बोला था तो तमाम ये जितने भी चारों हैं निरहुआ, पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी, इनको खुलकर विरोध करना चाहिए कि भाई उनको ही नहीं आप हमें भी बेइज्जती कर रहे हैं। उसी समय ये अगर मामला शांत हो जाता तो ये मामला बढ़ता नहीं। उसके बाद खेसारी लाल यादव बोले थे कि हम तो नचनिया है, उनके अंदर कौन है, उनके अंदर भी तो 4 गो नचनिया है, एक नया शामिल हुआ है। इस तरह से खेसारी लाल यादव बोले थे और अब मामला काफ़ी बढ़ चुका था, क्योंकि आसाराम तो धीरेन्द्र शास्त्री और किस किस की बातों को लेकर ये बोले थे, क्योंकि भाई किसी को उकसा रहे हो और वो कोई और नहीं खेसारी लाल यादव को उकसा रहे हो, तो उकसाओगे तो भाई उधर से जवाब मिलेगा। तो इधर से भी रवि किशन का जवाब आने लगा और उधर से भी खेसारी लाल यादव का जवाब आने लगा। और ये राजनीति है, इस पर ना हम ना आप कोई नहीं पढ़िए, क्योंकि ये राजनीति में कौन किसके साथ कब पलट जाएगा कोई नहीं जानता। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के ये लोग, मैं आपको एक शब्द में बोल दूं कि सच में अब हम बोलेंगे तो थोड़ा आप लोगों को बुरा लगेगा कि इन लोग पास थोड़ा सा माइंडली कमी होती है। ये बात सच है, क्योंकि किसी के बारे में उतना जवाब देना ही नहीं चाहिए और किसी को भी नहीं देना चाहिए था, लेकिन एक दूसरे के वार पलटवार चल रहा है। लेकिन इतने बातों को समाप्त करते हैं और इतने में आपको बता दें कि निरहुआ बहुत कुछ बोले हैं। राम मंदिर का विरोध खेसारी लाल यादव क्या तो किए हैं, पता नहीं कहाँ पर किए हैं। खेसारी लाल यादव का मैं हर एक इंटरव्यू देख रहा हूँ, वो बस एक ही बात बोले हैं, क्योंकि लोग पूछते हैं कि राम मंदिर बने हैं तो ये बोलते हैं कि ठीक है राम मंदिर बने हैं तो आपको अस्पताल, आपको रोजगार के लिए सब कुछ देना चाहिए। अस्पताल से या राम मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बात 50-50 होती है कि आप, वो सही बात है कि राम मंदिर बने, लेकिन आप और भी कुछ दीजिए। तो इसको लेकर खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं। देखिए, नाला को लेकर काफ़ी बोल रहे हैं छपरा में कि नाला काफ़ी ख़राब हो चुका है, तो उस पर भी बोल रहे हैं। तो भाई नाला के बारे में आप लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम लगातार इस तरह की बातें आप इस समय सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो बहुत कुछ बोले हैं, मैं उसमें बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो बोले हैं कि रवि किशन ने जीवित किया है भोजपुरी को, क्योंकि भोजपुरी ख़त्म हो चुका था। तो भाई ख़त्म हो गया था तो ये रवि किशन ही है जो जगाए हैं, पहले कोई नहीं था भोजपुरी में। ये बात सरासर गलत है। ये सब बातों पे ध्यान नहीं दीजिए आप लोग। बस इतना ही कहिए कि अब इन लोगों का वार पलटवार ना हो। लेकिन जो बातें निरहुआ ने खेसारी लाल यादव के बोले हैं, मुझे नहीं लगता है कि खेसारी लाल यादव अब छोड़ने वाले हैं, क्योंकि भाई वो किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। वो जब राजनेता के तौर पर उतरे हैं तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और बोलते भी हैं कि मैं अकेला आरजेडी की तरफ से और वो सब बीजेपी की तरफ से है। तो आप किसकी तरफ से हैं थोड़ा कमेंट करिए। और ये राजनेता, ये राजनीति, इस पर मुझे जहां तक लग रहा है कि किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। फिर भी आपको जो भी कहना है नीचे कमेंट करिए। मेरे बातों से आपको क्या लगता है वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।